रहीम चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर फिजिक्स। उसका आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे स्पेक्ट्रोमीटर। हमने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तो इसका रिव्यू लेना है। हम पहले जितने लेक्चर पढ़ चुके हैं उससे आगे स्पेक्ट्रोमीटर पे आज हम बात करेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसके नाम से भी समझ आती है कि ये स्पेक्ट्रम स्टडी करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम डिफरेंट रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं। आप जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो बाकायदा तौर पे स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन पढ़ी है उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर कि सपोज दैट जैसे ये सनलाइट है, आप इसको प्रिज्म में से पास करें तो ये 7 रंग बिखर जाते हैं। वो 7 रंग बेसिकली 7 तरह की वेवलेंथ होती है। तो इसका मतलब किसी रेडिएशन के अंदर जॉन सी वेवलेंथ होती है, अगर उसे लहदा दिखाया जाए तो उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसको स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इट इज अ डिवाइस, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू स्टडी स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस। वो जरूरी नहीं होगा कि वो विजिबल लाइट होगी, वो कोई भी लाइट हो सकती है, वो इनविजिबल भी हो सकती है और वो विजिबल लाइट भी हो सकती है। अब इसको आगे बढ़ाते हुए आपने याद रखना है कि स्पेक्ट्रोमीटर के जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके 3 हिस्से होते हैं जो आपने एमसीक्यू के तौर पे भी याद करना और शॉर्ट क्वेश्चन से भी आपसे पूछा जा सकता है। एक हिस्सा है इसको बोलते हैं कॉलीमेटर, दूसरा इसका हिस्सा होता है टर्न टेबल और तीसरा इसका हिस्सा होता है टेलीस्कोप। इस लिहाज से अगर बोर्ड में एमसीक्यू आए कि स्पेक्ट्रोमीटर के कितने पार्ट्स होते हैं तो वो आप लोगों ने याद रखना है कि स्पेक्ट्रोमीटर के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहले हिस्से का नाम है कॉलीमेटर, टर्न टेबल और फिर तीसरे हिस्से का नाम है टेलीस्कोप। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन अगर हम लें तो कॉलीमेट, ये जो लफ्ज लिखा है कॉलीमेटर, इसमें इंग्लिश को अगर हम ट्रांसलेट करें तो कॉलीमेट कहते हैं इकट्ठा करने को। यानी कॉलीमेटर इसका वो हिस्सा होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये मेटालिक यानी लोहे का बना हुआ एक पाइप होता है। उसके एक सिरे के ऊपर यहां से आप कह लें स्लिट होती है और दूसरे सिरे पे लेंस लगा होता है। काम क्या है कॉलीमेटर का कि जिस रेडिएशन का हमने स्पेक्ट्रम बनाना है वो कॉलीमेटर के थ्रू अंदर आती है और पैरेलल बीम बन के आगे जाती है। यानी कॉलीमेटर का काम सिर्फ उन रेडिएशंस की पैरेलल बीम बनाना है जिसका आपने स्पेक्ट्रम स्टडी करना है। और ये टर्न टेबल एक राउंड एक टेबल होता है, इसके ऊपर आपने प्रिज्म वगैरह रखना होता है ताकि जब रेडिएशन उसमें से गुजरे तो वो उसका स्पेक्ट्रम बना दे। अब टर्न टेबल के अंदर एक एमसीक्यू आता है कि जो टर्न टेबल ऐसे राउंड टेबल होता है और इसके ऊपर कैलिब्रेशन होती है, स्केल बना होता है और इसका एक कैलिब्रेशन का जो पॉइंट है वो 1/2 डिग्री को इंडिकेट करेगा। तो ये अगर एमसीक्यू आपसे पूछा जाए कि ये जो स्पेक्ट्रोमीटर का टर्न टेबल होता है उसका जो कैलिब्रेशन है वो उसमें एक पॉइंट कितने डिग्री को जाहिर करेगा तो वो आपने कहना होता है 1/2 डिग्री को। और तीसरा हिस्सा आपको पता है जी टेलीस्कोप, और इसका काम क्या है जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। टेलीस्कोप का काम क्या होगा कि जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना। इस लिहाज से स्पेक्ट्रोमीटर के 3 हिस्से होंगे और लास्ट में जाके अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेक्ट्रोमीटर का कोई यूज बताए, एक तो यूज आप इसकी डेफिनेशन में बता देते हैं कि सर इससे हम स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं। दूसरा इसका यूज होता है कि इसके अंदर आप जो प्रिज्म रखते हैं उस प्रिज्म को जिस ग्लास शीशे का वो बना होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड किया जा सकता है और उस प्रिज्म का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी आप इस मेथड से यानी स्पेक्ट्रोमीटर से फाइंड कर सकते हैं। ये बच्चों इसी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बस इसका इतना ही पोर्शन है। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट आगे टॉपिक लिखा है 10th चैप्टर का, वो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, जिसको हम सी सिंबल से इंडिकेट करते हैं और आपने अक्सर ये वैल्यू लिखी हुई देखी है जी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसमें स्पीड ऑफ लाइट को सबसे पहले कहा जाता है कि शुरू में ना साइंटिस्ट ये मानते थे कि ये स्पीड ऑफ लाइट इतनी तेज होती है कि इसे आप मेजर कर ही नहीं सकते, ये स्पीड ऑफ लाइट मेजरेबल ही नहीं है। फिर एक साइंटिस्ट है जी गैलीलियो, उसने इसको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था मेजर करने के लिए। कहा जाता है कि उसने मेजर तो नहीं हुई थी लेकिन उसने दुनिया को ये जरूर बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट मेजरेबल चीज है, आप इसे मेजर कर सकते हैं। और फिर एक साइंटिस्ट है जी जिसका नाम है मिचेल्सन, ये वो पहला साइंटिस्ट है जिसने स्पीड ऑफ लाइट को एक्सपेरिमेंटली मेजर किया था। आपने इसका डायरेक्ट एक फार्मूला याद करना है जो कि बोर्ड में काफी दफा
एमसीक्यू पूछा जा चुका है। तो मिचेल्सन ने स्पीड ऑफ लाइट मेजर करने के लिए जो फार्मूला यूज किया था वो क्या था, वो था जी 16FD। ये फार्मूले में आने वाले पैरामीटर जब लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हम इसको डिस्कस करेंगे तब हम बात कर सकते हैं, वैसे आपको डायरेक्टली इसको याद कर लेना है। वो है जी 16FD, ये बड़ा बोर्ड के लिहाज से फेमस एक फार्मूला है। तो स्पीड ऑफ लाइट में सिर्फ इतना ही टॉपिक हमें याद करना है। इससे आगे बढ़ेंगे तो इससे आगे हमारे पास है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन से मुराद, कम्युनिकेशन आप लोग समझते हैं कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को कहते हैं। डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए तो हम इसको कम्युनिकेट कहते हैं। कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके, जैसे हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन का एक तरीका। हम वैसे पर्सन आपस में बोल रहे हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, सामने का पर्सन सुन रहा है, वो बोल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, ये भी कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीकों में से एक कम्युनिकेशन का मेथड है जिसका नाम है जी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। एक साइंटिस्ट जिसको आप लोग बच्चे छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका नाम है जी मार्कोनी। आप लोग कहते हैं कि उसने टेलीफोन इन्वेंट किया था, सुना होगा आप सब लोगों ने कि जो टेलीफोन का इन्वेंटर था वो कौन था, और उसी अभी मार्कोनी रेडियो का इन्वेंटर था। जो टेलीफोन इन्वेंट किया था जी उसका नाम था जी ग्राहम बेल। उसी ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन इन्वेंट किया था ना, तो उसके तकरीबन 4 साल बाद इसने एक और डिवाइस बनाई थी जिसको हिस्ट्री में बहुत कम जाना जाता है, वो था फोटोफोन। फोटोफोन से मुराद ये है कि ये ग्राहम बेल ही था जिसने दुनिया को ये भी बताया कि हम लोग लाइट की मदद से भी सिग्नल को सेंड कर सकते हैं। यानी आप यूं कह सकते हैं कि फोटोफोन टेलीफोन ही की तरह सिग्नल कम्युनिकेट करने वाली एक डिवाइस थी, लेकिन उसमें फर्क ये था कि वो आवाज को लाइट की सिग्नल के साथ, जैसे कह लो आम जबान में कह लें कि मर्ज करता था और लाइट का सिग्नल आगे ट्रांसमिट करता था। लेकिन इससे ये चूंकि सिर्फ चंद किलोमीटर दूर भेज पाया था, तो बाद में हिस्ट्री में ये खत्म होगी डिवाइस, बाद में इसका यूज नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट को पता चला कि नहीं, लाइट ही सबसे तेज तरीका है और लाइट की मदद से हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और लाइट की मदद से हम सिग्नल ट्रांसमिट अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, जो चीजें हमें चाहिए, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ते हैं, वो है जी ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली हमारा टॉपिक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा पाइप है, बहुत बारीक साइज, मिलीमीटर में साइज इसका होता है, बारीक साइज। जैसे आप इंसानी बाल कह लेना, इंसानी बाल जितने मोटे, ये बारीक से पाइप होते हैं। और इन पाइप्स का काम क्या है, हम लाइट का सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। सबसे पहले आपने इसको याद करना है कि जो एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, एक ऑप्टिकल फाइबर का जो अंदर वाला पाइप होता है उसको हम कहते हैं कोर, और इसके ऊपर एक और तह होती है, उसको हम नाम देते हैं क्लैडिंग। कोर और क्लैडिंग। कोर के बारे में हम याद रखेंगे कि कोर जो होता है ये प्योर ग्लास का बना होता है, प्योर शीशा ग्लास, जिसको हम सिलिका भी कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो आपको याद होना, और आप यहां तक याद कर सकते हैं कि ये 99.9% तक प्योर होता है। प्योर शीशे का बना हुआ ये अंदर वाला पाइप है जिसे कोर कहते हैं, और इसके ऊपर एक ऊपर और लेयर होती है पाइप शीशे की, उसको हम कहते हैं जी क्लैडिंग। क्लैडिंग के ऊपर एक तीसरी लेयर भी है, उसे जैकेट कहते हैं, और उस जैकेट का पर्पस सिर्फ ये होता है कि इसे आप कह लें मौसमी असरात से या किसी किस्म के प्रेशर से बचाना होता है, यानी वो प्रोटेक्शन पर्पस में होती है, उसका कम्युनिकेशन में कोई हिस्सा नहीं है। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि ऑप्टिकल फाइबर के कितने हिस्से, तो हमने 2 पे ही टिक करना है जी, एक कोर और एक क्लैडिंग। अब इसका इंट्रो बुक ने कुछ इस तरह से लिखा है कि जो कोर होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थोड़ी सी बात अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी कर दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट है जिसको हम स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है C/V। मतलब हम यही कहना चाहिए, सपोज दैट हम पूछते हैं भी शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन ये है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपने कहना होता है कि सर स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी अगर आपने शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो पहले हम देखेंगे कि स्पेस में कितनी है स्पीड ऑफ लाइट, फिर देखेंगे शीशे में कितनी है, और उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा। C/V कांस्टेंट को हम n सिंबल से इंडिकेट करते हैं और इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और इंट्रो के अंदर हम बात पूरी कर दें कि कोर और क्लैडिंग के लिहाज से हम याद रखेंगे कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होता है
क्लैडिंग की निस्बत। ठीक है जी, इसका पर्पस क्या होता है, इसे क्यों ज्यादा रखा जाता है, वो आगे हम बात करेंगे इसके मेथड से कि हम किस मेथड से इसमें से सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, उसमें फिर ये बात हम यूज करेंगे। दैट्स ऑल, ये इस लेक्चर के अबाउट ये सारा कुछ था।